होता है कि हम P&L से अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, ठीक है। उसमें से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। एंड उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन करते हैं, जैसे हमने डिविडेंड पे कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए पैसे, या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर दिया हमने। इन ये जो भी, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी पैसा बचेगा एट द एंड, वो एक्सेस प्रॉफिट से हम सरप्लस कहते हैं, आफ्टर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर मनी लेफ्ट, ठीक है। और यही सरप्लस तुम्हें बैलेंस शीट में दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक। एंड देन जैसे अगर बैलेंस शीट में फिगर गिवन है तो ईयर 1 ईयर 2 करके गिवन होगी, बेसिकली क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो उनमें डिफरेंस निकालोगे तो ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो आपका पता चल जाएगा। ओके। अब हमारे को क्या होता है, इस सरप्लस से कैश फ्लो तक पहुंचना है। तो ऑब्वियसली ये सरप्लस में इतनी एडजस्टमेंट हो रखी हैं, ये सारी चीजें हमें सही करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले मान लो या तो तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर नहीं दे रखा तो तुम्हें दे रखा होगा सरप्लस, तो तुम उसका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगे, ठीक है अर्पित। ओके। कहीं कोई डाउट हो तो बता देना, ओके। अब ओके। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये आफ्टर टैक्स है, सो अगर आफ्टर टैक्स है तो इसमें तो तुम सीधा क्या करोगे कि टैक्सेशन को ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, है ना। पर इस यस मैम। सरप्लस से तुम्हें पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम्म। तुम्हें इसमें जो जो तुमने माइनस करे होंगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने डिविडेंड पेड करे हैं, तो वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तुमने कोई यस। रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करें जनरल रिजर्व में, वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब ऐड करके तुम इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाओगे। देन वही सेम चीज इसमें, सॉरी हाँ, ऐड कर देंगे हम जो हमारा टैक्स कटा हुआ है। देन हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाएंगे। अब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब हम सेम लेवल पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन में कई बार हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो सकता है या सरप्लस दिया हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीकों में आपको करना है ये कि सरप्लस दिया है तो वहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाओ, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की एडजस्टमेंट करके। अब जो ये टैक्स है ना, इसको हम नेट ऑफ रिफंड लेते हैं, ओके। क्योंकि कुछ पैसा हो सकता है ना, हमने पे आउट ना हुआ हो, हमें मिला हो वापस, राइट। तो वो चीज यहाँ पे आ जाएंगी। और ये जो टैक्स आता है ना, ये टैक्स जो आपका रहता है, तो ये टैक्स बेसिकली होता है कि इस साल आपने कितना प्रोविजन क्रिएट किया है। ये वो नहीं होता है जो आपने पे आउट किया है, ये होता है जो आपने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे P&L में से हम प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा पैसा साइड भी तो रख देते हैं ना, हमें उस टाइम नहीं पता होता कि हमारा एक्चुअल टैक्स कितना आएगा। तो हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके एक प्रोविजन बना देते हैं, एस्टिमेशन कर लेते हैं उसकी, कि लास्ट ईयर इतना था, अभी हमारे इनकम में इतना चेंजेस है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा इतना टैक्स लगेगा। तो मैंने उतना प्रोविजन बना दिया। और ये प्रोविजन भी जो होगा हमारा नेट ऑफ रिफंड होगा, अगर कोई इस साल आना होगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आ गए हो ना, देन इसमें जो अगली एडजस्टमेंट आपकी होगी वो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्योंकि देखो, हमें जो हम यूजुअल बिजनेस करते हैं ना, जो भी मेरा मान लो मैन्युफैक्चरिंग का काम है या ट्रेडिंग का काम है, तो उससे मेन बिजनेस से जो मुझे इनकम हो रही है या खर्चा हो रहा है, तो वही लेना है, जो मेरा यूजुअल डे टू डे वाला काम है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है क्योंकि रेगुलरली मेरी डील नहीं करती उस चीज से, तो उसको मैं यहाँ कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि वन ऑफ द टाइम हो सकता है कि इस साल मुझे इनकम आ गई, अगले साल ना आए, मुझे तो कैश फ्लो निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कर देंगे ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड हो जाएंगे, और जो इनकम होती है वो माइनस हो जाएगी।